हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। आप लोगों को हमने ये बताया हुआ था कि संपूर्ण किताब से केवल 10 से 15 प्रकार के न्यूमेरिकल की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो न्यूमेरिकल में आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे, ठीक है। आप अच्छे से पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप 10 से 15 प्रकार के न्यूमेरिकल की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है, यहां पर हम केवल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल भी सीखेंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित सवाल को हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर पहला नंबर सवाल है, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश जो है 2 मिलीमीटर दूरी पर क्या है रखे जाते हैं, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे? सर्वप्रथम यहां पर लिखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आवेश क्यू का मान दिया है। क्यू बराबर कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम, यानी एक के बाद दशमलव लगा, दशमलव के बाद में जीरो लगा हुआ। जब दशमलव के बाद में जीरो लगा होता तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम। अब इसे हम कूलाम में चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, ठीक है। ये कूलाम यानी कि माइक्रोकूलाम को जब हम कूलाम में चेंज करेंगे तो यहां पर 10 की घाते -6 से गुणा कर देंगे, कूलाम में चेंज करेंगे तो, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि उसके आवेश यानी कि जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं वो 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, यानी कि दूरी यानी यल का मान दिया गया है। यल का मान ये नहीं है, ये 2L का मान है। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पर क्या है, बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। कैसा बिंदु है, बिंदु बी है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक इसका केंद्र ओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यल है, ठीक है। तो इसकी संपूर्ण दूरी क्या होगी, 2L होगी। ये 2L दूरी दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आवेश जो है यहाँ रखे गए, एक आवेश यहाँ रखा गया, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 2L होगी। तो यहाँ पर दूरी लिखेंगे 2L बराबर कितना दिया गया है, 2 मिलीमीटर, 2 मिमी, ठीक है। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 की घाते -3 मीटर, ठीक है। आप मीटर में तो चेंज करना जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2L बराबर कितना, 2 मिलीमीटर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर में क्या होता है, Q इंटू वेक्टर में 2L, वेक्टर में 2L। अब यहाँ पर Q का मान कितना दिया गया, 1 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, ठीक है। फिर उसके बाद में 2L का मान कितना दिया गया है, 2 गुणे 10 की घाते -3 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 10 की घाते -9, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक यहाँ पर Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर। अब उसके बाद में इसमें दूसरा प्रश्न भी देख लेंगे कि कैसे इसके प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर दूरी दिया गया है। दूरी 2L का मान कितना दिया गया है, 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, 0.53 गुणे 10 की घाते -10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर में होता है 10 की घाते -10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश Q का मान होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो Q का मान होता है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन पर यही आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, ठीक है, इतना कूलाम। अब उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर में क्या होता है, Q इंटू में 2L, ठीक है। Q का मान कितना, 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब यहाँ पर प्रकृति से मतलब नहीं है। अब कोई कहेगा कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है इसका मान आवेश का, तो यहाँ पर आपको प्रकृति पर नहीं जाना, ठीक है, केवल इसका परिमाण देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणे में 2L का मान कितना है, 0.53 गुणे 10 की घाते -10, ठीक है, मीटर में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब यहाँ पर इसे एक अंक इधर खिसका देंगे, दशमलव को कैसे खिसकाएंगे, 5.3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 की घाते -11। कैसे हुआ, अगर आप दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो 10 की घात में से घटा देते हैं। अगर दशमलव को बाईं ओर यानी बाईं ओर खिसकाएंगे तो इधर जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम दाहिनी ओर खिसकाएंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दाहिनी ओर खिसका दिया दशमलव को, तो यहाँ पर इसलिए क्या कर दिया हमने, -1 इसमें जो है घटा दिया। जब घटा दिया तो -10 और -1 मिलकर के -11 हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पर कितना जो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इसको समझा चुके हैं, यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट का वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, 48 का 8 हासिल कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ पर 16 पंचे कितना 80, 80 4 कितना हो गया 84, ठीक है। एक एक 2 अंक में यानी गुणे में है तो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, यानी 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 8.48 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर। इस तरीके से अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक मिलेंगे, आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।